हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल प्रियस मेडिसिन नॉलेज टिप्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों तथा हेल्थ संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसमें हम कौन सा खाना खाएँ या कौन सा फल खाएँ जिससे हमारी कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा तथा मोम की तरह दिखने वाला एक तरल पदार्थ होता है, जो कि येलो में होता है, यानी पीले तरह के होता है, और ये हमारे जो वेंस होते हैं उन वेंस की दीवारों पे चिपका रहता है। और बात करेंगे हम इसके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण की, तो आपका लाइफ स्टाइल और आपकी खाने पाने की जो शैली होती है, कोलेस्ट्रॉल उससे भी बढ़ता है। यदि आप एल्कोहल का सेवन करते हैं उससे भी बढ़ता है। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जानने से पहले हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज कितना होता है। अगर बात करें हम कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज, तो कोलेस्ट्रॉल आपका 150 तक नॉर्मल माना जाता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल इससे अधिक है तो आपके शरीर में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर बात करें हम अच्छी कोलेस्ट्रॉल की, तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में बढ़ते हैं तो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमें मोटापा और चर्बी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है और कोलेस्ट्रॉल आपका कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करें। तो सबसे तो पहले हम ये जानते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा क्यों है। अगर बात करें हम कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण की, तो ये होता है हमारा हेल्दी खान पान। यदि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खा रहे हैं और साथ ही साथ पी रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य कारण के बारे में। तो इसमें होता है आपको मांस, मछली, चिकन, मटन, अंडा या बहुत ज़्यादा यदि आप पनीर का प्रयोग करते हैं तो भी कोलेस्ट्रॉल को आपको बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। साथ ही साथ अगर बात करें हम, आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, घी, डालडा, रिफाइन, बटर, इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बहुत ज़्यादा आशंका होती है। अगर बात करें हम इसमें कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के और कारण के बारे में, तो इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा होता है हम तेल वाला सामान ज़्यादा खाते हैं, यानी फास्ट फूड का सेवन आप बहुत ज़्यादा करता है, मैदा से बने चीज़ों को आप सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। साथ ही साथ अगर बात करें नूडल, पिस्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, यदि आप इस तरह से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। चलिए बात करते हैं कि यदि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उस कोलेस्ट्रॉल को हम कम करने के लिए कौन सी घरेलू उपाय है तथा कौन सा उसमें हम मेडिसिन ले सकते हैं ताकि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल हो सके। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बढ़ गया है तो सबसे पहले आप मांसाहारी चीज़ों का सेवन करना बंद कर दें। साथ ही साथ आप चाउमीन, बर्गर, नूडल्स या जितने भी मैदा से बनी चीज़ें हैं उसको खाना बंद दें। साथ ही साथ यदि आप बटर या घी और बहुत ज़्यादा पनीर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्द पिघलाता है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो इसमें जो हमारी पहली होती है वो होती है लहसुन। यदि आप लहसुन का 1 से 2 कली रेगुलर महीने दिन सुबह खाली पेट लेते हैं तो उसमें इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलता है कि आप जैसे ही लेते हैं तो उसमें ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत जल्द कम होता है। अगर बात करें हम इसमें अगली चीज़ के बारे में, तो वो होता है टमाटर। यदि आप टमाटर का सेवन करते हैं, अपने खाने में टमाटर की मात्रा ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो उसमें भी आपको कोलेस्ट्रॉल की घटने की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। साथ ही साथ बात करें अगली चीज़ की, तो वो होता है किशमिश। यदि आप किशमिश का सेवन करते हैं तो किशमिश के सेवन में भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है
वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि आप नींबू और पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको जो खाना खाना है वो बहुत ही हल्का खाना खाना है और साग सब्जी खाना है और मसाला तेल आपको एकदम अवॉइड करना है। यदि आप इस प्रकार से मसाला और तेल का परहेज करके इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत जल्द कम होता है। अगर बात करें अगले चीज़ के बारे में क्या खाना है तो वो होता है प्याज। यदि आप प्याज का सेवन करते हैं तो प्याज के सेवन से भी देखा गया है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत जल्द कम होता है तथा बहुत ही पिघलता है। साथ ही साथ यदि आप अनानास का सेवन करते हैं तो उसमें भी साइट्रिक एसिड बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिससे वो कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यदि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपने डेली लाइफ में इनका यूज़ करते हैं तो जो आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी तथा आपको कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा मिल सकेगा। तो यही था कोलेस्ट्रॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।